हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए जीके जीएस का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि आपको सुबह में 8 बजे चलता है और इसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 क्वेश्चन की काफ़ी अच्छे तरीक़ा से आपके सामने डिस्कशन किया जाता है। इसमें चारों ऑप्शन को आपको बताया जाता है। जो भी स्टूडेंट इस सीरीज में पार्टिसिपेट हुए हैं उनको इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है। और आज मेरा यह 38 नंबर सेट है। अभी तक मैंने एडिटोरिया के बुक से 37 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया है और उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद सीट को बनाएं और कितना नंबर आ रहा है आपका कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और शाम को ग्रुप डिस्कशन लाइव जो चलता है 6:30 बजे से, आज से 6:30 से 8:30 बजे तक चलेगा, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो जो स्टूडेंट उसमें भाग नहीं लेते हैं, आप लोग उसमें ज़रूर भाग लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। आपका जीके जीएस का पर्सन इतना मजबूत हो जाएगा कि आप किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो उसमें आप 70% क्वेश्चन करके ज़रूर आइएगा। और बिहार एसएससी के जो सेट प्रैक्टिस मारना चाहते हैं उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाता है 11 बजे और उसका डिस्कशन यूट्यूब पर 2 से 3 बजे के बीच में उपलब्ध करा दिया जाता है। उसमें भी आप पार्टिसिपेट हो। बिहार एसएससी का एग्जाम अब काफ़ी नज़दीक आ चुका है और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। और आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। तो नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पुराने लोग अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट के पास यह पहुँचे। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी बात आपको बताया जाता है वो सारे बातों को आप फॉलो करते होंगे। किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको वो चीज़ हासिल नहीं होगा। दुनिया का वो कोई भी चीज़ हो, पढ़ाई हो, चाहे दुनिया का कोई भी चीज़ हो, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं ईमानदारी से तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता मिलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब मिलेगी तो उसका खुशी और जुनून कुछ और ही होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर मेहनत करते होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। तो चलिए मैं सेशन की शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल के खेती का प्रमाण प्राप्त हुआ है? बनवाली से, लोथल से, कालीबंगा से और चनहुद्रो से। तो इसका आंसर की बात करें तो लोथल से हमें हड़प्पा स्थल से चावल के खेती का प्रमाण मिला है। कालीबंगा से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, सुमितनाथ, अजीतनाथ और संभवनाथ। तो जैन धर्म के दूसरा तीर्थंकर आपको थे अजीतनाथ और प्रथम की बात करें तो ऋषभदेव थे और तीसरा आपको संभवनाथ था। तो इस तरह तीनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। आपके एग्जाम में कभी कभी तीसरा और दूसरा पूछा जाता है। और अंतिम की बात करें तो महावीर थे, जो कि 24वें थे। क्वेश्चन नंबर 3, कुशीनगर निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहां महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो मल के है, अवंती के है, सूर्यसेन के है और अस्मक के है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है, यानी कि मल की राजधानी कुशीनगर है और सूर्यसेन मथुरा की राजधानी है। अस्मक आपको पोतन की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 4, सीरिया के शासक एंटियोकोकस प्रथम ने अपने राजदूत डाइमेकस को किसके दरबार में भेजा था? अजात शत्रु के, अशोक के, बिंदुसार के और चंद्रगुप्त मौर्य के। तो उन्होंने बिंदुसार के शासनकाल में भेजा था एंटियोकोकस प्रथम को, जो सीरिया का शासक था। क्वेश्चन नंबर 5, किरातुल जूनियम के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। दांडी है, भारवी है, भवभूति है और महेंद्र वर्मन है। तो किरातुल जूनियम की लेखक की बात करें तो आपको यह भारवी है। 10 कुमार चरित्र के लेखक दांडी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मेरी सीमा क्षेत्र से 100 करोड़ पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था? तो काजी मुगीसुद्दीन, काजी फखरुद्दीन, शरफ कैनी और अलाउल मुल्क किसके द्वारा कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी? तो यह आपको कर रहा था काजी मुगीसुद्दीन।
क्वेश्चन नंबर 7, मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दिया था? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। तो उन्हें जरी कलम का किसे? अब्दुल समद को, बसावन को, दसवंत को और अब्दुल हुसैन काश्मीरी को। तो जरी कलम का पूछा गया तो अब्दुल हुसैन काश्मीरी को जरी कलम का दिया था और अब्दुल समद को शेरी कलम का उपाधि दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, दारा सिकोवा एवं औरंगजेब के बीच में सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? यह भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन सामूगढ़ का। अप्रैल 1662 में, मार्च 1668 में, मई 1658 में और मई 1672 में। तो सामूगढ़ का युद्ध आपको 1658 में मई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, रिचर्ड एस्ट्रेसी की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना कब की गई थी? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा और लॉर्ड डॉफ्रिन के द्वारा। तो यह किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, जिनका शासनकाल 1876 से लेकर 1880 तक था लॉर्ड लिटन का शासनकाल। लॉर्ड रिपन की बात करें तो इनका शासनकाल आपको 1880 से लेकर 1884 तक इनका शासनकाल था। इसी के शासनकाल में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। और लॉर्ड डॉफ्रिन के शासनकाल की बात करें तो 1884 से लेकर 1888 तक था। इनके शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। क्वेश्चन नंबर 10, रहनुमाई मजदायन सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? सर सैयद अहमद खां, गोपाल हरि देशमुख, दादा भाई नौरोजी और अब्दुल लतीफ़। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र का सुकरात गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? बरिंद्र कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष, अश्वनी कुमार दत्त और सचिंद्र नाथ सन्याल। तो अमृत बाजार पत्रिका के यहाँ पर पूछा गया तो शिशिर कुमार घोष थे अमृत बाजार पत्रिका, जो कि इंग्लिश पुस्तक थी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन से ग्रह अंतःग्रह कहलाते हैं? बुध और शुक्र, शुक्र और पृथ्वी, पृथ्वी और मंगल और बृहस्पति। तो अंतः ग्रह कहलाते हैं आपको बुध और शुक्र। और बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह आपको शनि है, जिसका 82 उपग्रह है, याद रखेंगे। और सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, जो कि बृहस्पति का ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 13, सामान्यतः अवसर की स्थिति होती है 3 जुलाई को, 3 जनवरी को, 4 जून को और 4 जुलाई को। तो समानतः अपसौर की स्थिति कब होती है, यह बात पूछा गया। तो 4 जुलाई को अपसौर मतलब सबसे दूर सूरज होता है पृथ्वी के। उपसौर 3 जनवरी को होता है, जो सूर्य सबसे नज़दीक होता है पृथ्वी के। तो अपसौर पूछेगा तो 4 जुलाई और उपसौर पूछेगा तो 3 जनवरी। और दोनों को मिलाने वाली रेखा को एपी हेलाइन रेखा कहा जाता है। ये भी बात आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी शैल है? तो कांग्लोमेरेट, फाइलाइट, बेसाल्ट और बालुका का पत्थर। तो यह किसका बना हुआ है? तो बेसाल्ट का यह बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, प्याला किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है? तो नदी के, पवन के, सागरीय जल के और हिमनद के। तो प्याला किसका है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा पवन के है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन प्रादीपीय का प्रादीप कहा जाता है? किसे प्रादीपीय का प्रादीप कहा जाता है? यूरोप के, ऑस्ट्रेलिया के, उत्तरी अमेरिका के और दक्षिणी अमेरिका के। तो यह किसे कहा जाता है? तो यूरोप के कहा जाता है प्रादीपीय का प्रादीप। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? पूछा गया कि भारत का जुड़वा शहर कौन सा नहीं है।
तो कटक और भुवनेश्वर, अहमदाबाद और गांधीनगर, हुबली और धारावाड़ और त्रिशूर और तिरुवल्ला। तो कौन सा नहीं है यह बात पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, त्रिशूर और तिरुवल्ला नहीं है। कटक और भुवनेश्वर है, अहमदाबाद और गांधीनगर है, हुबली और धारावाड़ है। आपको सिकंदराबाद और हैदराबाद भी जुड़वा शहर है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जायरे नदी पर, नाइजर नदी पर, जाम्बेदी नदी पर और लिम्पोपो नदी पर। तो विक्टोरिया जलप्रपात आपको जाम्बेदी नदी पर है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सा है? तो लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 19, ओजोन परत पाई जाती है क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में और आयन मंडल में। तो ओजोन परत आपको समताप मंडल में पाया जाता है। 5 मंडल होता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मैन मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो मौसमी घटनाएं जितनी होती है वो आपको क्षोभ मंडल में होती है और क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मी के दिनों में बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? शुक्र, यूरेनस, बृहस्पति और वरुण। तो कौन सा ग्रह आता है? तो आपको बृहस्पति ग्रह आता है, जिसका 79 उपग्रह है। इसे भी आप याद रखेंगे। और सबसे बड़ा उपग्रह इसी ग्रह का है जो कि गैनीमेड जिसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? मत्स्य, सरीसृप, उभयचर और पक्षी। तो किस वर्ग के जो होते हैं? तो आपको पक्षी वर्ग के जो होते हैं वो जंतु समतापीय होता है। क्वेश्चन नंबर 22, केंचुआ श्वसन करते हैं गिल्स के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा, त्वचा के द्वारा और उपरोक्त में सभी। तो केंचुआ किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो केंचुआ आपको त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। गिल्स के द्वारा मछली श्वसन करती है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो पैरामीशियम, क्लेमिडोनोमास, कवक और जीवाणु। तो कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है यह बात पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि क्लेमिडोमोनास। कवक के अध्ययन को शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है और जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 24, पादप में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो लिपिड के, प्रोटीन के, सेलुलोज के और ए और बी दोनों के। तो पादप में जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो आपको सेलुलोज का बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 25, पारा तापमापी का तापमान का सीमा क्या है? पारा मतलब कितना से कितना तक है यह बात पूछा गया। -39 डिग्री सेल्सियस से लेके 350, -39 डिग्री से लेके 250 और -30 डिग्री से 150। और ऑप्शन डी की बात करें तो उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो आपको इसका आंसर हो जाएगा -39 से लेकर 357। ऐसे ऑप्शन इसमें ए दिया गया, लेकिन एग्जैक्ट डाटा पूछेगा तो आपको यही होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, प्लेग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो थायमिन, राइबोफ्लोविन, कैल्सीफेरॉल और नियासिन। तो प्लेग्रा नामक जो बीमारी होता है वह किससे होता है यह बात पूछा गया। तो यह आपको नियासिन के कारण होता है। विटामिन बी का नाम थायमिन है और विटामिन डी का नाम आपको कैल्सीफेरॉल है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके ताप से, उसके तरंगदैर्घ्य से, उसके आवृत्ति से और ऑप्शन डी ए और बी दोनों से। तो उसका तरंगदैर्घ्य किससे निर्धारित होता है यह बात पूछा गया। तो उसका तरंगदैर्घ्य आपको उसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है, वोल्ट है, फैराडे है और टेस्ला है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपको एम्पियर है, सॉरी विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर अभिक्रिया करती है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और कॉपर। तो कौन सा वह धातु है जो करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सोडियम करता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बैकेसाइड से किया जाता है और तांबा का निष्कर्षण क्यूप्रिक ऑक्साइड से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है? एक समान चाल का, एक समान वेग का, एक समान त्वरण का और असमान वेग का। तो किसका है यह बात पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा एक समान त्वरण का। क्वेश्चन नंबर 31। सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाले रोल गोल्ड निम्नलिखित में से किस अवयव का बना होता है? कॉपर प्लस एल्युमिनियम, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस निकेल, कॉपर प्लस एल्युमिनियम प्लस निकेल। तो यह किसका बना होता है यह बात पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर प्लस एल्युमिनियम का यह बना होता है। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किसे हारा कशिश के नाम से जाना जाता है? कॉपर सल्फेट को, फेरस सल्फेट को, मैग्नीशियम सल्फेट को और कॉपर क्लोराइड को। तो किसे हारा कशिश के नाम से जाना जाता है यह बात आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि फेरस सल्फेट से होता है। क्वेश्चन नंबर 33। पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किसके बने होते हैं? लोहा का, जस्ता का, तांबा का और लेड का। तो वह किसका बना होता है यह बात पूछा गया है, तो वह लोहा का बना होता है। लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? सभी अम्लों में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो कौन सा वह तत्व है? तो आपको यह हाइड्रोजन तत्व है। ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले ने किया था, नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी और हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है? फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है। तो टेफ्लॉन है, पॉलीथीन है, बेकेलाइट है और नायलॉन है। तो कौन सा है यह बात पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि बेकेलाइट है। क्वेश्चन नंबर 36। सह अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है? संघीय बजट 2016-17, संघीय बजट 2008-9, संघीय बजट 2010-11 और संघीय बजट 2015-16। तो यह कब किया गया है यह बात पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि संघीय बजट 2011। क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है? जोड़ने वाला जितना भी बात कहेगा तो आपका उसका आंसर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया था और हटाने का जितना भी बात करेगा तो वह 44वां संविधान संशोधन 1978 में बात कहा गया है। तो दोनों का एक आसान सा यह ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38। सामान्यतः लोकसभा का नेता होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सामान्यतः लोकसभा का नेता आपको प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री की बात अनुच्छेद 75 में है और राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में है। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष का बात कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 39। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं?
राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति और संसद के प्रति। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से क्वेश्चन में पूछा गया तो लोकसभा के प्रति होते हैं और व्यक्तिगत रूप से आपको राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। और संसद की बात करें तो अनुच्छेद 79 में संसद का बात कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? तो संसद को है, राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को है और राज्यसभा के है। तो यह किसको अधिकार है? तो यह राष्ट्रपति को अधिकार है। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति की बात करें तो 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है, जो कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति भी है। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल की बात अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल शपथ लेता है और अनुच्छेद 153 के तहत एक भारत का राज्य का राज्यपाल होगा। राज्यसभा की बात करें तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की बात कहा गया है और लोकसभा की बात अनुच्छेद 81 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 41 किसे अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है? किसे? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और विभागीय अस्थायी समितियां। तो किसे कहा जाता है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर होगा आपको प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। लोक लेखा समिति में 15 आपको लोकसभा, 7 राज्यसभा के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो सबसे पहले मानव अधिकार आयोग की बात करें तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह 1993 से मनाया जाता है। तो उसका कार्यकाल पूछा है 5 वर्षों से 70 वर्ष की उम्र, 5 वर्ष से 65 वर्ष, 3 वर्ष से 70 वर्ष और 6 वर्ष से 65 वर्ष। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष से 70 वर्ष। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 कीतम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? कीतम वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? नागालैंड में है, मिजोरम में है, सिक्किम में है और मणिपुर में है। तो यह कहाँ पे है? आपको सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 44 भारत के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान को हुंगुल में पाया जाता है? भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हुंगुल में पाए जाते हैं? तो गिर वन, मानस, काजीरंगा और दाची ग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दाची ग्राम, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहीं पर यह पाया जाता है, हुंगुल पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय वन आपको गुजरात में है, मानस आपको असम में और काजीरंगा भी आपको असम में। एक सिंग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। क्वेश्चन नंबर 45 विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? विश्व स्वास्थ्य संगठन वियना में है, जिनेवा में है, पेरिस में है और नैरोबी में है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा में है। यूनिसेफ का मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में है और यूनेस्को का मुख्यालय आपको पेरिस में है। और नैरोबी जो है केनिया की राजधानी नैरोबी है। क्वेश्चन नंबर 46 बांस नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बांस जो नृत्य है वह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? असम का, मणिपुर का, मिजोरम का और मेघालय का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मिजोरम का यह नृत्य है और बिहू असम का लोक नृत्य है और मणिपुरी का है। क्वेश्चन नंबर 47 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है, मुंबई में है और नई दिल्ली में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नई दिल्ली में है। आरबीआई का मुख्यालय आपको मुंबई में है और आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था, 1934 के अधिनियम के तहत। इसरो का मुख्यालय आपको बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 48 निम्न में से किस वस्तु की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है? कौन सा वह वस्तु है?
विलासिता वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, समान वस्तुएं और निम्न स्तरीय की वस्तुएं। तो वह कौन सी वस्तुएं हैं? तो आपको ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, निम्न स्तरीय की वस्तुएं हैं। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना और 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर की बात करें तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था और 8वीं पंचवर्षीय योजना में भारत के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे। क्वेश्चन नंबर 50। किसी वस्तु का अधिकतम भार होगा विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के ध्रुव पर और पृथ्वी के केंद्र पर और सभी जगह एक समान। तो आज के पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 38 नंबर सेट का 50 नंबर क्वेश्चन, तो कहां पर वस्तु का अधिकतम भार होता है यह बात आपसे पूछा गया। तो पृथ्वी के ध्रुव पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है और पृथ्वी के केंद्र पर आपको शून्य होता है। तो इस तरह मैंने 50 क्वेश्चन के आपके सामने काफ़ी किफ़ायती तरीके से डिस्कशन किया है, जो कि आपका आगामी जो भी एग्जाम होने वाला है उसमें यह कतई जहर की तरह साबित होगा। आइए अब स्मरणीय तथ्य देखेंगे, इसमें जो इम्पोर्टेंट दिया रहता है। ये सब जो स्मरणीय तथ्य है मैं ग्रुप डिस्कशन लाइव में आपको बता चुका हूं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उससे संबंधित पुण्यतिथि, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। रॉलेट एक्ट भी आपको 19 मार्च 1919 को हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही थे। असहयोग आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1940 को, तो 20 को, तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो यह तीनों घटना लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ है। असहयोग आंदोलन की समाप्ति 5 फरवरी 1922 को कर दिया गया था। उस समय भारत के वायसराय रीडिंग थे और चौरी चौरा कांड आपको 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जो कि गोरखपुर जिला से शुरुआत हुई थी। स्वराज पार्टी की गठन की बात करें तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा यह किया गया था। साइमन कमीशन भारत में उसका आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को और चला था 1927 में। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च हुआ था। उस समय भारत की वायसराय की बात करें तो लॉर्ड इरविन थे। साइमन कमीशन में भी इरविन थे और बारदोली सत्याग्रह में भी भारत के वायसराय इरविन ही थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। उस समय भारत के वायसराय इरविन थे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कैमुअल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को किया गया था। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। उस समय भारत के वायसराय, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मुस्लिम लीग के द्वारा घोषित मुक्ति दिवस की बात करें तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया और उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड लिथगो थे। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान का मांग 24 मार्च 1940 को किया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को हुआ था। 8 अगस्त 1940 को। शिमला सम्मेलन की बात करें तो 25 जून 1945 को हुआ था। एक शिमला सम्मेलन है, एक आपको शिमला समझौता है। तो शिमला समझौता पूछेगा तो 1972 हो जाएगा और शिमला सम्मेलन जब पूछेगा तो 1945 हो जाएगा। नौसेना विद्रोह की बात करें, नौसेना विद्रोह आपको फरवरी 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का भारत जब आगमन हुआ था 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन के भारत में आगमन। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा कब हुई थी? तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा हुई थी। अंतरिम सरकार के गठन की बात करें तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की गठन का बात हुआ था। भूदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 को हुआ था। भूदान आंदोलन की शुरुआत पंचमपल्ली तेलंगाना से।
आइए आगे देखते हैं स्मरणीय तथ्य क्या है। अब है एक तरफ समाचार पत्र, उसके संस्थापक और कहां से। जब बंगाल गजट की बात करें तो 1780 में कोलकाता से जेम्स हिक्की के द्वारा किया गया था। जो भी इसमें दिया गया है इंपॉर्टेंट दिया गया, याद कर लीजिएगा। मिरातुल अखबार कोलकाता से राजा राम मोहन राय। उदंत मार्तंड की बात करें तो जुगल किशोर के द्वारा कोलकाता से, जुगल किशोर के द्वारा कोलकाता से। रस्त गुप्तार की बात करें तो दादा भाई नौरोजी से। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। हिंदू पैट्रियाट, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। गिरीश चंद्र घोष, हिंदू पैट्रियाट जो थे गिरीश चंद्र घोष थे। और सोम प्रकाश की बात करें तो द्वारिकानाथ भूषण और ईश्वर चंद विद्यासागर। सोम प्रकाश, द्वारिकानाथ भूषण या ईश्वर चंद विद्यासागर याद रखेंगे। इंडियन मिरर की बात करें तो कलकत्ता से हुआ था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इंडियन मिरर। अमृत बाजार पत्रिका की बात करें तो शिशिर कुमार घोष, जो कि सेट में भी था, आप देखे ही होंगे, तो कोलकाता से। बंग दर्शन की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी बंग दर्शन से संबंधित है, कोलकाता से। दी हिंदू है जो मद्रास से है, आपका इसका है वीर राघवाचारी। दी हिंदू के कौन से है? वीर राघवाचारी जो है दी हिंदू का है। और केसरी भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो केसरी मुंबई से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हुआ था। इंडियन ओपिनियन भी आई है, इसे याद करेंगे। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका से 1903 में, इसका ईयर भी याद करेंगे। और कहां से है? महात्मा गांधी के द्वारा है। द लीडर इलाहाबाद से मदन मोहन मालवीय। द लीडर था इलाहाबाद से मदन मोहन मालवीय। जो भी इसमें दिया गया है वो काफी इंपॉर्टेंट दिया गया है। नवजीवन इलाहाबाद से महात्मा गांधी। नवजीवन महात्मा गांधी। यंग इंडिया की बात करें तो महात्मा गांधी अहमदाबाद से। हिंदुस्तान टाइम्स की बात करें तो के.एम. पनिकर के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स 1924 मुंबई से। अब आइए कुछ क्रांति नीचे दिया गया, उसे हम देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था और रूसी क्रांति की बात करें तो 1917 में हुआ था। दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। एशिया का मरीज के रूप में किसे जाना जाता है, यानी किस देश को जाना जाता है? तो चीन को एशिया के मरीज के रूप में जाना जाता है। यूरोज का मरीज के रूप में किसे जाना जाता है? तो तुर्की को जाना जाता है यूरेज को मरीज। पीत के आतंक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जापान को जाना जाता है पीत के आतंक। जापान पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो जापान पर जो पहला परमाणु बम गिराया गया था वो आपको 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, जो कि हिरोशिमा पर गिरा था। और जापान का जो दूसरा परमाणु बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। प्रसिद्ध कम्युनिस्ट पैक्ट कब हुआ था? प्रतिष्ठ म्यूनिक पैक्ट कब हुआ था? तो 1938 में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की बात करें तो इंग्लैंड से हुआ था औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। दुनिया के मजदूरों का एक हो का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया था। लाल कुर्ती के सेना का गठन किसने किया था? तो गैरी वाल्डी ने। लाल कुर्ती के सेना का गठन किसने किया था? तो गैरी वाल्डी के द्वारा किया गया था। नेपोलियन जो बोनापार्ट था, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का सम्राट था? तो फ्रांस का वह सम्राट था। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या की गई थी जॉन विल्किन ब्रूस ने। जॉन विल्किन ब्रूस ने अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या किया था, जॉन विल्किन ब्रूस ने। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक माना जाता है मार्टिन लूथर को। मार्टिन लूथर को। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में कब हुआ था? तो 1756 से लेकर 1763 तक। तो इस तरह मैंने आपके सामने स्मरणीय तथ्य जो आज बताए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्मरणीय तथ्य जो कि आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलेंगे। और नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे।
और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाता है। टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेट मारने का सबसे अच्छा तरीका यही माना जाता है। और सामने आप ग्रुप डिस्कशन में आज जरूर पार्टिसिपेट होइएगा, ऐसे करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन की समाप्त करता हूँ। मिलेंगे आपको सामने ग्रुप डिस्कशन लाइव में, तब तक के लिए धन्यवाद।